अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। नाज़रीन, अमेरिका में आए दिन नई से नई जो है वो स्टोरीज सामने आ रही हैं, नए से नए वाक़यात सामने आ रहे हैं। कैसे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है और कैसे जो है कुछ लोग अब सेल्फ डिपोर्टेशन की तरफ भी जा रहे हैं। स्टूडेंट्स हों या जो वीज़ा किसी भी किस्म का उनके पास हो, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हों या कोई और सिटीजन्स या कोई और ऐसे लोग कि जिनको ये ख़तरा कभी महसूस नहीं हुआ था कि उनको अमेरिका में रहते हुए कोई परेशानी या कोई इस तरह की चीज़ देखनी या फेस करनी पड़ जाएगी। अब उनकी स्टोरीज़ खुलकर सामने आने लग गई हैं और जहाँ ये उनकी जो अपनी पर्सनल स्टोरीज़ हैं वहाँ तक की बात करती हैं, उनकी जो थिंकिंग है उसको रिफ़्लेक्ट करती हैं, वहीं ये सिस्टम के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही कर रही हैं कि इस वक्त अमेरिका में क्या सिस्टम जो है वो चल रहा है, क्या सेंटिमेंट जो है वो परवान चढ़ चुका है और उसके बाद जो एक उसकी रिफ्लेक्शन है सोसाइटी में और फिर जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके जहनों में और उनकी ज़िंदगियों में क्या असर डाल रही है। मैं एक आज इंडिविजुअल स्टोरी है लेकिन वो कलेक्टिवली बहुत सारी चीज़ों का अहाता कर रही है और उसमें ख़ास कर दो ऐसे फैक्टर्स का जिक्र करना चाहूँगा कि जो अब खुलकर उस निज़ाम का, उस सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं कि जो कभी इमिग्रेंट्स को, माइग्रेंट्स को या लोगों को वेलकम करने के लिए जाना जाता था, माना जाता था, उसकी जो बेस थी, उसकी जो बुनियाद थी, बेसिकली वो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर खड़ी थी कि यहाँ पर आकर आप अमेरिकन ड्रीम लिव कर सकते हैं। आप यहाँ पर आकर जो है वो अपनी लाइफ को उस तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो और दुनिया में शायद कहीं जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन अब उसके आप कह लें कि थोड़े से अदर साइड के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी सामने आने लग गए हैं। हमेशा हर चीज़ अच्छी ही नहीं रहती है, हर चीज़ ऊपर ऊपर ही नहीं जा रही होती है। कभी कभी जो है वो उरूज से जवाल का सफ़र भी शुरू होता है। मैं बात कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के और इनका नाम जो है वो महमूदुल ताल है। ये जो ताल साहब हैं ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के स्टूडेंट हैं, लेकिन अब इन्होंने ये फैसला किया है कि वो अमेरिका को ख़ुद से छोड़कर जो है वो चले जाएंगे ताकि उनको डिपोर्ट ना किया जा सके, ताकि उनके साथ और कोई मामला ना हो। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसा मैसेज, एक ऐसी बात कही है कि जो बहुत सारे दिलों पे असर कर गई और जो बहुत सारी चीज़ों का जो है वो पर्दा भी चाक करके चली गई है कि असल में इस वक्त उस सोसाइटी के अंदर रहते हुए कोई स्टूडेंट है, कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है, कोई H1B वीज़ा वाला है या कोई और किसी किस्म का स्टेटस जिसके पास है, उसके दिल दिमाग में क्या कैफियत है, उसके अंदर क्या चल रहा है कि वो उस सोसाइटी का हिस्सा होते हुए भी ख़ुद को कितना गैर महफूज या आप कह लें कि कितना मुश्किल में जो है वो फेस कर रहा है। ये जो स्टूडेंट हैं इनका एक स्टेटमेंट सामने आया, वो भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद एक इंडियन स्टूडेंट ने भी इन्हीं की जैसी बात की है, वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले इनका स्टेटमेंट जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये कहते हैं कि गिवन व्हाट वी हैव सीन अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स, आई हैव लॉस्ट फेथ that a favorable ruling from the courts would guarantee my personal safety and liability to express my beliefs। मतलब एक वो ये कहते हैं कि ये जो अभी सूरत हाल चल रही है पूरे अमेरिका के अंदर, उसमें आई हैव लॉस्ट फेथ कि अगर मुझे कोर्ट से कोई फेवरेबल जजमेंट भी आ जाती है मेरे हक में, इस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर आपके निज़ाम के अंदर जो कोर्ट्स हैं जिनका पूरा का पूरा काम ही सिर्फ ये होता है कि वो जस्टिस कर सकें, वो आपको इंसाफ पहुंचा सकें, वो कहते हैं कि अगर उसकी रूलिंग भी आ जाए कि हाँ ठीक है इस बंदे के साथ ये मामला होना चाहिए, तब भी मेरा सिस्टम से एतबार उठ गया क्योंकि उस रूलिंग को कोई जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक फैक्टर है जो उन्होंने हाईलाइट किया है। जो दूसरी बात उन्होंने की है वो ये कहते हैं आई हैव लॉस्ट फेथ आई कुड वॉक द स्ट्रीट्स विदाउट बीइंग अबडक्टेड वेइंग अप दीज ऑप्शंस। मैं इसको यहाँ रोक के आपके साथ एक बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर जो बात की ना कि मुझे अब ये मेरा जो एक यकीन था, एतमाद था, मेरे अंदर ये एक बात थी कि अमेरिका इज़ अ फ्री सोसाइटी, यहाँ पर मैं आराम से घूम फिर सकता हूँ, मेरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कोई ख़तरा नहीं है, मुझे कोई बंदा ऐसे राह चलते हुए रोकेगा नहीं या अरेस्ट नहीं करेगा या मुझे बग़ैर बताए या एकदम जो है पल में मेरे जो है डिपोर्टेशन का अमल शुरू नहीं हो जाएगा। लेकिन अब ये भी यकीन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब मुझे ये ज़रा भरोसा नहीं है कि मैं अगर स्ट्रीट में जा रहा हूँ या मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ या मैं काम पे जा रहा हूँ या मैं पढ़ने जा रहा हूँ या मैं दुनिया का और कोई काम कर रहा हूँ, मैं तमाम माइग्रेंट्स की मिसाल दे रहा हूँ, उनको ये यकीन जो है उनका ख़त्म हो चुका है कि वो महफूज तरीके से अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे या अपनी मंजिल से वापस अपने घर तक आएंगे या अपनी यूनिवर्सिटी तक आएंगे या अपने काम की जगह पर जाएंगे।
ये जो दो चीज़ें हैं ये इतनी सिग्निफिकेंट हैं। एक, आपको ये एतमाद ख़त्म होना कि आप अगर घर से निकलेंगे तो आप सेफ़ एंड सिक्योर हैं, आपको कोई उठा नहीं रहा। उन्होंने लफ्ज़ अबडक्टिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ने अगवा नहीं कर रहा। और दूसरे नंबर पर यह फ़ियर कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती हो ही जाती है, आपके ख़िलाफ़ कोई नाइंसाफ़ी हो भी जाती है, तो भी आपको ये एतमाद होता था अमेरिका में रहते हुए ख़ासकर कि मैं कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ, मुझे कोर्ट से जो है वो रिलीफ मिलेगा। गो कि बड़ी हद तक अभी भी मास डिपोटेशन कैंपेन में जो चीज़ अभी भी ट्रंप को आड़े आ रही है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को रोके हुए है बहुत सारे काम करने से, वो कोर्ट्स ही हैं। लेकिन उनका जुमला जो है वो और भी ज़्यादा वज़नी इसलिए हो जाता है कि वो कहते हैं कि मुझे ये भी यकीन ख़त्म हो चुका है कि अगर कोर्ट से कोई फेवरेबल रूलिंग आ भी गई तो भी शायद मुझे जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर उन्होंने यही कहा कि वेइंग अप दीज ऑप्शंस आई टुक द डिसीजन टू लीव ऑन माई ओन टर्म्स, कि मैं अपनी ही शराइत पर फिर जो है वो अमरीका छोड़ना बेहतर समझता हूँ, बजाय इसके कि मुझे पकड़ा जाए, अबडक्ट किया जाए या कहीं लेकर जाया जाए और फिर मुझे वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए। एक जुमले में सिर्फ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि ये बेसिकली जो सारा मामला था, ये इन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज किया था। और जिस तरह और सारे स्टूडेंट्स को जो है वो पकड़ दकड़ जारी है, इसी तरह इनको भी जो है वो वार्निंग मिल चुकी थी, कोर्ट में भी इनका केस चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके इसलिए नहीं जानूँ क्योंकि इनकी ये जो दो बातें हैं ना, ये पूरे सिस्टम को बिल्कुल अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके जा रही हैं कि क्या इस पूरी अमेरिका की सोसाइटी ने खोया है इस सारी मास डिपोटेशन कैंपेन में, कि आपका अगर यकीन और एतमाद ही उठ जाए एक सिस्टम के ऊपर से तो फिर बहुत ही परेशानी की बात है, बहुत ही तशवीश की बात है। अभी शायद बहुत सारे लोगों को इसकी शिद्दत है उसका अंदाज़ा नहीं है, या जो इसकी जो आगे आने वाले दिनों में रिपरकशंस हो सकती हैं उसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इतनी ख़राब हैं या इतनी बुरी हैं कि इसके ऊपर वाकई जो है वो कान खड़े होने चाहिए और रोंगटे भी खड़े होने चाहिए कि आपका सिस्टम बनते बनते बहुत साल, बहुत सदियां लगती हैं, लेकिन उसको बिखरते हुए, उसको टूटते हुए बहुत कम टाइम लगता है। इस वक्त एक ही सेंटीमेंट है अमेरिका में कि अगर आप एंटी इज़राइल या कोई एंटी सेमेटिज़म की हवाले से कोई आपका ऐसा बयान, कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसा ट्वीट, कोई जुमला, कोई भी चीज़ अगर आपने कही है माजी करीब में, तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर आपकी बाकी चीज़ों की जांच पड़ताल करके वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिपोर्ट करने के हामी है। और यही इनके साथ हुआ। और इंडियन एक स्टूडेंट है, उनका भी जो है वो यही मामला है। उनका नाम है रंजनी श्रीनिवासन। वो भी अमेरिका से जो है वो इसी चीज़ को जो है वो लेकर निकली हैं कि मैं कम से कम वो डिपोर्टेशन वाले मामले को फेस नहीं करना चाहती हूँ, लिहाजा मैं भी अपने टर्म्स पे जो है वो वापस जा रही हूँ। अभी शायद बहुत सारे लोगों को इतना फील ना हो, लेकिन ये वाकई बहुत तशवीशनाक और संगीन चीज़ें, और इनके ऊपर लोगों को कुछ ना कुछ जो है, या हुकूमत को, जो भी अमेरिकन रूलर्स हैं, उनको सोच विचार ज़रूर करनी चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हवा चल रही है उसमें किसी को इस तरह का कोई मामला जो है वो बुरा नहीं लग रहा। वो सिर्फ एक हवा की लहर के साथ उसके साथ चल रहे हैं और दे फील कि एवरीथिंग इज़ फाइन। तो देखते हैं आइंदा दिनों में क्या होता है। मैं भी नज़र रखूँगा, आप भी देखते पढ़ते सुनते रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।